हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपा अरोड़ा और डीएस के लेक्चर सीरीज में आज करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट के अंदर नोड के इंसर्शन की। और जो पोजीशन है हमारी नोड इंसर्शन की, दैट इज बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट एक्सप्लेन किया है वो नहीं देखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी। आप वहां से भी जाके इस वीडियो को बहुत इजीली देख सकते हैं। टॉपिक है दैट इज कि हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम की, और वो एल्गोरिदम हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एट द बिगनिंग पोजिशन। ठीक है, तो जो इंसर्शन होता है नोड का लिंक लिस्ट में, वो तीन टाइप से हम कर सकते हैं, या तो एट द बिगनिंग, at any position of the linked list, and last one is the at the end of the linked list। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट के अंदर तो वो बिगनिंग में कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप एग्जाम में उस चीज को भूल जाते हो तो भी आप इजिली खुद से उस एल्गोरिथम को लिख सकते हो एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लिंक लिस्ट है दैट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स। वो नोड्स का कलेक्शन है, यानी उसमें हो सकता है हमारे पास में एक सिंगल नोड हो, दैट इज कि एक सिंगल नोड हो, या फिर हो सकता है हमारे पास में क्या हो, मल्टीपल नोड्स होंगी। अब एक नोड के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द नोड नंबर 1, दिस इज द नोड नंबर 2, तो इस वन नोड के बाद हमें यहाँ पे जाना है, इस नोड के बाद हमें यहाँ पे जाना है। तो ये चीजें हमें क्या होगी, हमें पता होगी। अब आपको जैसे कि पता था, लिंक लिस्ट से पहले हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज एरे इज द होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। और उसमें क्या होता है, डेटा आइटम जो हमारी मेमोरी होती है, जैसे ये कंप्यूटर की फॉर एग्जांपल दिस इज द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर फर्स्ट एलिमेंट एरे का यहाँ पे स्टोर है तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में इस पोजिशन पे स्टोर होगा, ठीक है। पर लिंक लिस्ट क्या कहता था, लिंक लिस्ट ये कह रहा था कि अगर एक एलिमेंट, इफ दिस इज ऑल्सो द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो अगर एक एलिमेंट यहाँ पे लिंक लिस्ट का स्टोर है तो मे बी जो सेकेंड एलिमेंट है वो यहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या होता है, डेटा एलिमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक करने के लिए कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकंड एलिमेंट कहाँ पे जाके स्टोर है, हमने क्या किया कि लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड बनाई। उसका जो ये फर्स्ट पोर्शन है वो कहलाता है हमारा डेटा पार्ट। उसके अंदर में क्या है, हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। जो भी हमारी वैल्यू, उस जो भी हमारा डेटा जो है उस लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर होना है। और ये जो उसका सेकंड पोर्शन है, ये जो इसका सेकंड पोर्शन है, ये बताता है या ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ दिस सेकंड नोड। जिससे हम क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट नोड का डेटा को रीड आउट कर लिया या एक्सेस कर लिया तो हमें पता चल जाए अब हमें कौन से सेकंड नोड पे जाना है। बिकॉज लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट स्टोर हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम इंसर्शन कर रहे हैं एट द बिगनिंग, तो अब यहाँ पे दो केस आएंगे। दो केस क्या आएंगे, सबसे पहले हम केसेस देखते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम को लिखने का तरीका, जो स्टेप्स है वो सीखते हैं। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ नोड। और उस नोड का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो इस नोड का नाम मैंने दिया है दैट इज न्यू। इस नोड का जो नाम है वो क्या है, न्यू है। तो जैसे ही मैंने इस नोड को क्रिएट किया तो ये दो सेक्शन में डिवाइड होके एक नोड बन गई, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लिंक लिस्ट में हर एक नोड का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द डेटा पार्ट। तो ऑब्वियसली इसकी कोई भी एक वैल्यू होगी जो हमें इंसर्ट करनी होगी, वो वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और ये जो है ये है एड्रेस पार्ट, ये बताएगा कि अब ये किससे लिंक होगा। अब यहाँ पे इस एल्गोरिथम में दो ही केस हो सकते हैं कि या तो वो जो लिंक लिस्ट है वो पहले से ही कोई एग्जिस्ट करती है और उसकी इनिशियल यानी बिगिनिंग में मैं इस नोड को इंसर्ट कर दूं। इट मीन दो केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 ये हो सकता है कि लिंक लिस्ट पहले से कोई थी ही नहीं, ठीक है। जो हमारी लिंक लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, पहले से कुछ नहीं है, ब्लैंक है, और मुझे इस नोड को वहां पे इंसर्ट करना है। तो आप सोचो कि यहाँ कुछ है ही नहीं, लिंक लिस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यही जो हमारी नोड होगी यही हमारी फर्स्ट नोड हो जाएगी और यही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट नोड हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा सेकंड केस होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। और मैंने इस नए जो हमारी लिंक लिस्ट हमें गिवन हुई है एग्जाम्पल में, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। मतलब ये हमारी फर्स्ट नोड हो गई, ये हमारी सेकंड नोड हो गई, ये हमारी थर्ड हो जाएगी, एंड दिस वन इज द
फोर्थ नोड। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ 2 केस होंगे जब हम एट द बिगनिंग में लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो ये अब देखते हैं कि मैंने इस एल्गोरिथम को कैसे लिखना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने, क्योंकि इस एल्गोरिथम में हम बिगनिंग में इंसर्शन कर रहे हैं, तो इस केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो इसका नाम दिया, ये एल्गोरिथम का मैंने नेम दिया है इंसर्शन एट द बिगनिंग। इसकी जगह आप एग्जाम में कुछ भी नाम दे सकते हो। बहुत जगह पे ये नाम ऐसे लिखा होगा INS, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या होता है, जो भी हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो हमें गिवन होते हैं, वो चीज हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो आप इस एल्गोरिथम का नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया इसका नाम इंसर्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या दिया है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट क्योंकि हम ले रहे हैं, 2 पैरामीटर ले रहे हैं हम स्टार्टिंग में, दैट इज फर्स्ट इज द स्टार्ट एंड सेकेंड इज द नंबर। स्टार्ट ना एक पॉइंटर होता है जिसके पास में एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे ये एक फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिंक लिस्ट, ठीक है। इस फर्स्ट नोड के पास में एड्रेस होगा सेकंड नोड का, ठीक है, और इस सेकंड नोड के पास में एड्रेस होगा थर्ड नोड का, और क्योंकि इसके बाद में कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा दिस इज द फर्स्ट नोड, तो हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जिसका नाम क्या होगा, स्टार्ट, और इस स्टार्ट पॉइंटर के पास में एड्रेस होगा द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इनिशियल में हमने 2 पैरामीटर लिए, फर्स्ट वन इज द स्टार्ट एंड सेकंड वन इज द नंबर और द डेटा, जिसे हमें क्या करना है, एट द बिगनिंग में इंसर्ट करना है इस नोड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, एक तो हमारे पास में स्टार्ट पॉइंटर होगा जिसके पास एड्रेस होगा दिस फर्स्ट नोड का, जो हम न्यू नोड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम मैंने लिया है न्यू। और सेकंड थिंग जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट में एज गिवन होगी वो इस न्यू नोड का जो भी डेटा होगा, आप इसे डेटा भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस एल्गोरिथम में क्या होगा, इस एल्गोरिथम में हमें गिव द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, दिस इज द आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर जो हम यूज करने वाले हैं इस एल्गोरिथम में, जो हमें गिवन होंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम उस नोड को क्रिएट करेंगे जो कि हमें इंसर्ट करनी है एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या स्टेप लिखा है, क्रिएट अ न्यू नोड, दिस न्यू इज द नेम ऑफ द नोड। और जैसे ही हमने ये स्टेप लिखा, ठीक है, तो वैसे ही एक नोड क्या हो गई, क्रिएट हो गई, जिसका नाम क्या है हमारा न्यू। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने स्टेप 2 में क्या किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास में एक पैरामीटर हमने गिवन किया था, दैट इज नंबर, ठीक है। अब जो न्यू हमारी नोड है, इसका जो डेटा वाला पार्ट है, इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे, वो नंबर जो हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट पे जो लोकेशन है दैट इज 100, ठीक है, हमें गिवन थी, और ये जो नंबर हमें मिला है दैट इज 12, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, न्यू के डेटा पार्ट में हमें वो नंबर यानी हमें वो 12 को क्या करना है, इंसर्ट करना है और असाइन करना है। तो जैसे ही मैंने ये स्टेप लिखा तो वहां पे क्या होगा, ये जो हमारी न्यू नोड थी इसके अंदर ये जो इसका डेटा पार्ट है, यहाँ पे 12 जाके क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक नोड क्रिएट कर ली है, उसके डेटा पोर्शन में उसके डेटा जो भी हमें गिवन था, जो भी हमें डिजायर था, वो हमने उस जो नोड के अंदर है वैल्यू को, डेटा को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने आपको केस नंबर 1 एक्सप्लेन किया था वो यहाँ स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा केस नंबर 1 था, वो हमारा केस नंबर 1 ये था कि अगर जो हमारी इनिशियल में कोई भी लिंक लिस्ट हमारे पास नहीं है, तो जो ये हमारी न्यू वाली लिंक लिस्ट है यही हमारी फर्स्ट नोड भी हो जाएगी एंड यही हमारी क्या होगी, लास्ट नोड भी होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी जो लिंक लिस्ट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो अगर ये जो स्टार्ट पॉइंटर है ये हमारा नल होगा, इट मींस हमारे पास में कोई भी नोड नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर। तो दिस इज द केस नंबर फर्स्ट, जिस टाइम पे क्या होगा कि लिंक लिस्ट ऑलरेडी जो हमारे पास जिसके साथ में हमें इस न्यू नाम की नोड को ऐड करना है वो ऑलरेडी क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो क्या नल के बराबर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम इसके अंदर असाइन नहीं कर रहे हैं, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो नल है। इट मींस कि जो हमारे पास में जिस लिंक लिस्ट के अंदर हमें इस न्यू नोड को ऐड करना है वो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब सोचो कि कोई भी लिंक लिस्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड, दिस न्यू जो है वो फर्स्ट और हमारी लास्ट नोड हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि जो ये हमारी न्यू है, दिस इज द न्यू नोड जिसके अंदर डेटा पार्ट में 12 है, और ठीक है, तो अब अगर यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है लिंक लिस्ट की, तो जो इसका, क्योंकि दिस इज द लास्ट नोड, तो जो इसका एड्रेस पोर्शन होगा, यानी ये है न्यू, तो जो न्यू का लिंक होगा, मतलब ये जो एड्रेस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक, या फिर इसे हम बोल सकते हैं नेक्स्ट भी बोल सकते हैं। इस एड्रेस को जो पॉइंट हम करते हैं उसे हम नेक्स्ट से भी कर सकते हैं और लिंक से भी कर सकते हैं, दो प्रोसीजर है, ठीक है। और डेटा वाले पोर्शन को हम डेटा से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू का लास्ट है या न्यू का जो ये लिंक है, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा नल हो जाएगा। रीजन कि यही हमारी फर्स्ट नोड है, यही हमारी लास्ट नोड है, ठीक है। तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू नल, पॉइंटर नल है मतलब खाली है, पहले से कोई भी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो ये हमारा न्यू का लिंक है, इस लिंक को आप नेक्स्ट भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में यहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा, दोनों बातें सही है कि ये जो न्यू का ये एड्रेस पोर्शन है, इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे नल, ठीक है। अब सोचना, यही स्टार्ट नोड है, यही एंड नोड है, क्योंकि ये स्टार्ट नोड है तो इसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, इसका एड्रेस होल्ड करेगा हमारा स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है, ठीक है। तो क्योंकि इसका नाम क्या है, न्यू, तो हम इस न्यू की जो एड्रेस है इसे कहाँ डाल देंगे, स्टार्ट के अंदर साइन कर देंगे। तो सेम काम मैंने यहाँ पे किया है, हमने इस न्यू को स्टार्ट के अंदर इसकी जो वैल्यू है या जो इसका एड्रेस है, जैसे कि इसका एड्रेस मैंने बताया था 100 है, तो इस वैल्यू को हमने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया स्टार्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस, आप एग्जाम्पल लेके इन सब चीजों को करके देखोगे तो आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं केस नंबर 2 की। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा केस नंबर 2 है, तो केस 2 में क्या होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, यहाँ पे एक नोड बना चुके हैं जिसका नाम है न्यू फ्रॉम दिस स्टेप, ठीक है। उसके बाद हम इस न्यू के अंदर हम इसके डेटा पोर्शन में इस 12 वैल्यू को भी डाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज द केस नंबर 1, ये आपको एग्जाम्पल में बताना पड़ेगा, जब भी आप इसे एल्गोरिदम को लिखोगे तो आपको इसके केसेस बताने पड़ेंगे विद एग्जाम्पल, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 ये है कि ऑलरेडी कोई एक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती थी जिसकी बिगनिंग में मुझे क्या करना है, इस न्यू वाली नोड को इंसर्ट करना है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ कि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है जिसका एड्रेस है हमारा 101, 102 एंड दिस इज द 104, एंड यहाँ पे आएगा, क्योंकि 102 आएगा, यहाँ पे आएगा 104, इसके डेटा पोर्शन में 11 है, इसके डेटा पोर्शन में 9 है, बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड, तो यहाँ पे क्या है, नल है। अब क्योंकि ये एक लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली थी, तो इसके पास में एक स्टार्ट होगा और इस स्टार्ट के पास एड्रेस होगा इस वाली नोड का, ठीक है। तो केस नंबर 2 ये है कि ऑलरेडी हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, अब हमें क्या करना है, हमें इस न्यू वाली जो लिंक लिस्ट है इसको यहां से लेके यहां लेके जाना है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट है अब ये पॉइंट करेगा इस न्यू, क्योंकि ये जो स्टार्ट है इसके पास में 101 एड्रेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 101 एड्रेस को इस न्यू के जो एड्रेस फील्ड है यहाँ पे असाइन कर देंगे। और क्योंकि इसे असाइन करने के बाद अब इसे मुझे फर्स्ट नोड बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, अब जो ये स्टार्ट एम्प्टी हो चुका है, इसके बाद जैसे ही हमने स्टार्ट की वैल्यू को यहाँ असाइन करा दिया, तो ये जो स्टार्ट है ये पॉइंटर एम्प्टी हो गया। इसके अंदर मैं किसका एड्रेस डाल दूंगी, इसके अंदर मैं ये जो न्यू का एड्रेस है दैट इज हमारा क्या है 100, वो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा क्या है, केस 2 हो चुका है। तो दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्टिंग द एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा केस 1, दैट इज जब हमारी जो जिस लिंक लिस्ट के साथ में हमें ये न्यू नोड को ऐड करना है वो पहले से ही एम्प्टी हो, मतलब कोई भी नोड नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हम नोड को क्रिएट करेंगे जिसका नाम है न्यू, फिर उसके बाद में उसके डेटा पार्ट में वो जो डेटा या नंबर है उसे हम इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद
उसके एड्रेस जो पोर्शन है उसको किसे दे देंगे, उसे स्टार्ट नोड को दे देंगे। मतलब हम एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे उस केस में, ठीक है। यहाँ पे हम उसका जो भी डेटा वैल्यू होगी वो डाल देंगे। फिर क्योंकि दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के अंदर उसका जो वैल्यू थी या जो भी उसका एड्रेस होगा उस नोड का, वो हम किसके अंदर डाल देंगे, उस स्टार्ट नाम के जो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर इसको डाल देंगे। दिस इज द केस नंबर 1। दिस इज वेरी सिंपल केस, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, अगर वो नल नहीं है, इट मीन्स कि वहां पे ऑलरेडी कोई एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। पहले से ही कोई एक लिंक लिस्ट है वहां पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम न्यू हमारी नोड को क्रिएट करेंगे, उसके डेटा पार्ट में वो वैल्यू डालेंगे। फिर हम जो इसका एड्रेस है उसको किसे पॉइंट कर देंगे, हम स्टार्ट को पॉइंट कर देंगे, ठीक है। हर एक लिंक लिस्ट का जो एड्रेस होता है स्टार्ट नोड का, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है वो स्टार्ट के पास में होता है। तो बिकॉज ये पॉइंट कर रही है किसे, इस स्टार्ट को, ठीक है। इट मीन्स उसके पास ऑलरेडी किसका एड्रेस आ चुका है, 101 का। अब मुझे इसे क्या बनाना है, इसे फर्स्ट नोड बनाना है। और ये स्टार्ट जो पॉइंटर है, बिकॉज इसने इसके वैल्यू को यहाँ दे दिया है, तो स्टार्ट पॉइंटर हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है। तो उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, और उस वैल्यू हम उसके अंदर किसकी वैल्यू डाल देंगे, इस न्यू नोड के एड्रेस की वैल्यू को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इफ स्टार्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स देयर आर ऑलरेडी सम नोड आर एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। सो इस केस में हम न्यू नोड को क्रिएट करेंगे, डेटा वैल्यू डालेंगे और उसे अटैच कर देंगे इन फ्रंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। तो यही हमारे दो केसेस होते हैं। इस एल्गोरिथम के थ्रू आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे हम वैल्यूज को लिंक लिस्ट के अंदर एट द बिगनिंग पॉइंट पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या कोई वीडियो आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।